नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ईरान के द्वारा किए गए पाकिस्तान में हमले की। जैसा कि आप लोग हर रोज़ न्यूज़ में देख सकते हैं, एस जयशंकर जो कि हैं ईरान के विजिट पे गए हुए थे। यहाँ पे आप जी न्यूज़ की हेडलाइन देख सकते हैं, एस जयशंकर ईरान विजिट एंड अटैक ऑन बलूची टेरर ग्रुप, व्हाट द कनेक्शन, ईरान हेल्स स्ट्राइक इन पाकिस्तान एंड इट वार्न ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज हम इसी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमला ईरान के द्वारा क्यों किया गया, आगे इससे भविष्य में क्या, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, उधर पाकिस्तान एक और अन्य देशों के साथ तनाव में भिड़ सकता है, इसका अमेरिका से क्या कनेक्शन है, अमेरिका से क्या कही जा रही हैं, उसके बाद से इसका इजराइल कनेक्शन क्या है, इराक के द्वारा क्या कनेक्शन है, उसके बाद से पाकिस्तान के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी मीडिया से कहा गया कि ऑल मीडिया हाउसेस आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पब्लिक ब्रॉडकास्ट एनी न्यूज़ रिलेटेड टू ईरान स्ट्राइक ऑन पंगौर एंड Tarbert media panel are not allowed to affect area till the further instructions of government। तो मीडिया को न्यूज़ वहाँ पे दिखाने की इस चीज़ के लिए मना कर दी गई है, वहाँ पे कुछ भी कंसिक्वेंसेस करने के लिए, चेंजेस के लिए मना कर दिया गया है। उसके बाद से विस्तार से चर्चा करेंगे ईरान में जो हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद से एस जयशंकर वहाँ पे गए थे और ये जैसे ही कहते हैं, ये वहाँ पे जाकर के यही अपने भाषण में कहते हैं कि जो भी टेररिज्म है वो जीरो टॉलरेंस के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद से पाकिस्तान के द्वारा अपने ईरान के एम्बेसडर को यहाँ से निकाला जाता है और जो ईरान में पाकिस्तान का एम्बेसडर है उसको बुलाया लिया जाता है। तो इसी पर हम सब कुछ विस्तार से एक एक बिंदु को देखते हुए चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दा रहा, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और आगे ये किस दिशा में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो भारत के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये बन जाती है, जैसे कि इमरान खान रसिया और उस टाइम पे यूक्रेन के वार के बीच में जैसे इमरान खान वहाँ पे विजिट पे गए थे और अचानक से उस दिन रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था पिछले साल। कुछ उसी तरह की एक माहौल इस टाइम बन कर के आया कि एस जयशंकर विजिट कर रहे हैं ईरान में और ईरान पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर देता है। इसका जो ये मामला निकल कर के आता है, इसकी शुरुआत होती है 4 जनवरी 4 जनवरी है, यहीं पे ये मामला इस तरह से क्रिएट होता है। क्योंकि जो यहाँ के सुलेमानी कमांडर थे, जो जनरल कमांडर थे सुलेमानी, उनको जो अमेरिका है उनके द्वारा कुछ साल पहले ड्रोन अटैक में मारा गया था। उन्हीं की कब्र पे लोग उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे 2 फिदाइन आतंकी हमले के द्वारा, जो कि खुद को सुसाइड कर लेते हैं, बम ब्लास्ट से उड़ा लेते हैं, उनके द्वारा ब्लास्ट किया गया और लगभग अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग रिपोर्ट निकल करके आई, किसी में 100, किसी में 83, बीबीसी के द्वारा 83 क्लेम किया गया कि इतने लोगों की वहाँ पे डेथ होती है। उसके बाद से ईरान इस चीज़ से परेशान रहता है कि किसने हमारे ऊपर हमला किया, इस तरह की डेथ की। और इस टाइम ईरान ऐसे अटैकिंग मोड में है ही कि जहाँ पे भी जो भी वो अटैक करता है, जो इसको भी अपनी वो फुल सिक्योरिटी के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये जब तक अभी वेट ही कर रहा था, ये पहले दिन इनके द्वारा कुछ ट्वीट्स होते हैं, उनके द्वारा ये निकल करके आता है कि ईरान को ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल के द्वारा ये हमले कराए गए हैं या अमेरिका के द्वारा ये कराए गए हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जो ISIS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है, उसके द्वारा जिम्मेदारी ली जाती है इस हमले की। उसके बाद से ईरान जो है निकल करके जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे उन पे अटैक करता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ के कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके द्वारा, यहाँ पे आपको हम मैप में दिखाना चाहेंगे, बलूचिस्तान 2 एरिया में पड़ता है। बलूच लोग 2 जगह पे रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये ईरान और पाकिस्तान का मैप है। ये वाला मैप यहाँ पे ज्वाइंट होता है पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, जो कि येलो कलर में देख सकते हैं। इसी तरह से ईरान में भी बलूचिस्तान नाम के सस्तान एंड बलूचिस्तान नाम का एक स्टेट पड़ता है, जो कि यहाँ पे पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बलूच लोग दोनों में ही रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है और यहाँ के जो कुछ भी एक्टिव लोग हैं, उनके द्वारा इसको भी तोड़ करके, ईरान से इस बलूचिस्तान के हिस्से को तोड़ करके एक अलग देश बनाने की तैयारी चलती रहती है। इसको लेकर के ईरान परेशान रहता है और उसकी वजह से यहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहता है। उसके उनके जो भी आतंकी ठिकाने हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिस्से में, जिसका कि नाम है जैश अल अदल, इनके ऊपर अटैक किया जाता है, ड्रोन से अटैक किया जाता है और इस तरह की ये न्यूज़ें निकल करके आती हैं। अब आगे देखने वाली चीज़ ये होगी कि ये मैटर पूरा किस दिशा में जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
ईरान यहाँ पे आकर के पाकिस्तान पे अटैक करता है। और पाकिस्तान में इसके पहले इमरान खान की सरकार थी जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी विरोध की बातें करते थे, जिसकी चलते अमेरिका के द्वारा जो कि सामने ओपनली ना आकर के लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद से इमरान खान की पार्टी बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ गई, वो जेल में है। उसके बाद से हालांकि उसके बाद जो सरकारें बन कर के आई वो अमेरिका की सपोर्टर सरकार रही है। तो देखने वाली एक चीज़ ये होती है कि क्या अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान को यूज करके, जिस तरह से पहले वो पाकिस्तान का सपोर्टर हुआ करता था और उसके द्वारा अफ़गानिस्तान पे अटैक किया गया था, उस तरह क्या ये पाकिस्तान को फिर से अमेरिका पाकिस्तान के यूज करके इसकी हेल्प ले करके इनके साथ साथ ईरान पे एक बार अटैक करता है, क्योंकि उधर अमेरिका इजराइल के साथ में है और इजराइल ईरान के अपोजिट में है। जैसा आपको मैंने अभी बताया कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन भी ईरान के लिए सबसे पहले माइंड में जिनके ट्वीट्स थे, जो इनके रिएक्शंस थे, उससे ये लग रहा था कि इन्हें ये लग रहा है कि ये हमला इजराइल के द्वारा ही कराया गया है। तो अमेरिका उधर से इजराइल के साथ में है और इधर से पाकिस्तान के साथ में है। तो देखने वाली चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अब अमेरिका के ओर जा करके, अमेरिका के पाले में जा करके ईरान पे अटैक करता है। और अगर ऐसा होता भी है तो भारत के लिए एक चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान 2 और वार में उलझेगा। इधर से भारत के साथ भी, यानी जब वो ईरान के साथ उलझेगा तो इसकी काफ़ी मिलिट्री जो भी हैं उधर यूज में आ जाएंगी, उधर बिजी रहेंगी। तो भारत के पास भी बहुत कई सारे ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। उसके बाद से वो मिलिट्री कमज़ोर भी होगी। और ईरान की, अगर इराक की बात करें तो इराक की काफ़ी मिलिट्री मजबूत है, हालांकि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका उसमें अगर हेल्प करे तो एक नया इधर युद्ध देखने को मिल सकता है जो कि। और इन्होंने जो अगले दिन इनकी जो भी रिपोर्ट्स आई निकल करके, जो इनकी प्रेस रिलीज आई, उसमें इन्होंने कहा कि वी आर ओपन टू रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए ओपन है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी कि क्या जैसे पाकिस्तान, भारत में ने जब एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे तो ये रिस्पॉन्ड करने आए थे, उनके जहाज़ कुछ आए थे जो कि वीर अभिनंदन ने जिसको कि मार करके F-16 जो एक विमान था उसको मार दिया था। तो क्या उस तरह से ये ईरान पे कुछ करने के लिए जाते हैं? और ईरान पे अगर कुछ करने के लिए जाते हैं तो ईरान को भी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी कि ये दोबारा से स्ट्राइक करने पाकिस्तान पे आ सकता है, या जो भी पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है उसका रिटेलिएट करे, उसके जवाब दे, उसकी जवाबी कार्रवाई करे। तो आने वाले समय में देखने वाली ये चीज़ होगी कि पाकिस्तान किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। हालांकि ये अभी तो ये कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल ओपन है, हमको किसी से भी ये डर नहीं है, हम इसको जो भी होगा रिस्पॉन्ड करेंगे। हालांकि वहाँ पे जहाँ पे भी अटैक हुए हैं वहाँ पे अभी मीडिया की रिपोर्टिंग बंद कर दी गई है। तो आज के लिए अभी यही अपडेट थी, आगे जो भी होगा इसमें हम लोगों को बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।